हेलो आदित्य। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सबसे पहले मैं हूँ सी अलीशा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे चैनल पे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आया है जिनका नाम है आदित्य अग्रवाल, सॉरी सीए आदित्य अग्रवाल। तो आदित्य, कॉन्ग्रेचुलेशंस सबसे पहले तो सीए बनने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आदित्य जो था, वो कौन सा अटेम्प्ट था आदित्य आपका? Jan 26, सॉरी, जनवरी 2026। जनवरी 2026 के ये ऑल इंडिया रैंक 23 23rd, जिस एग्जाम में हम लोग पास होने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं आज, उस एग्जाम में आदित्य ने रैंक AIR 23 ले आए थे। तो आज हमने इन गेस्ट को इसलिए बुलाया है कि जो बच्चे सिर्फ पास होने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स लगा रहे हैं, वो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर देंगे जो रैंक का सपना देख रहे हैं वो रैंक भी आसानी से ला ले, और जो सिर्फ पास भी होना चाहते हैं वो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके आसानी से पास भी हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि आदित्य एकेडमिक में बहुत ही स्मार्ट रहे हैं पहले से ही। 10th, 12th, इंटर, सीए फाउंडेशन और फाइनल, इन सब में ही ये यहाँ पे टॉपर रह चुके हैं। तो आदित्य, सबसे पहले तो ये बताइए कि एक रैंक होल्डर बन के कैसी फीलिंग आती है? इट्स अ ग्रेट फीलिंग, लाइक जब तुम देखते हो कि अच्छा तुम्हारे फैमिली को देखते हो कि तुमको रैंक से जो हैप्पीनेस मिल रही है, तो लाइक उनकी छाती चौड़ी हो जाती है। सो दैट्स अ टोटली डिफरेंट फीलिंग। दे ऑल गेट हैप्पी एंड along with that you you start to feel special. Even a rank non-rank as a chartered accountant, you start to feel that respect in the society. राइट। सीए बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, और वहां से आप Yes रैंक ma'am. होल्डर है, तो आपको काफी अच्छी फीलिंग आ रही है। तो ये बताइए, सीए बनने के बाद लाइफ कुछ चेंज हुई पहले से? हाँ मैम, बहुत एक्चुअल लाइफ बहुत चेंज हो गई। सो आई एम फ्रॉम नागपुर। तो मैं बॉर्न एंड बॉट अप नागपुर से हूँ। मैंने आर्टिकलशिप भी नागपुर से करी है। सो एंड आई गॉट अ जॉब इन मुंबई। सो लाइफ हैज चेंज ड्रास्टिकली। यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू सी योर सेल्फ चेंजिंग। लाइक तुम्हारा माइंडसेट चेंज होता है। तुम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, यू वर्क इन कॉर्पोरेट। सो या द लाइफ इज टोटली डिफरेंट। एक स्टूडेंट से कॉर्पोरेट पर्सनल बन के बहुत ज्यादा चेंज आ गया है, वो भी नागपुर से मुंबई में शिफ्ट होके। राइट। यस तो मैम। हम लोग आपके जर्नी में चलते हैं। सबसे पहले से जाते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि सीए बनने का ख्याल दिमाग में कैसे आया? तो सीए वाज समथिंग मैंने बहुत बचपन से क्लास 10th में ही डिसाइड कर लिया था कि आई वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड वो ख्याल जस्ट माइंड में केम टू नो अबाउट सीए, द रिस्पेक्ट, और पैसा भी अच्छा खासा मिल जाता है। सो सीए को साइन करने के पैसे मिलते हैं, दिस वाज द सेंटेंस दैट मेनी पीपल इन आवर सोसाइटी से। राइट। सो दैट्स समथिंग व्हिच मोटिवेटेड मी टू परस्यू माय सीए। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है कि रिस्पेक्ट तो या मिलती ही है, और हम लोगों को सीए स्टूडेंट को मोटिवेशन यही आता है, बचपन से यही बताते हैं भैया सीए तो सिर्फ साइन करने का ही पैसा लेता है बैठे बैठे, और एक बार सीए बन जाओ तो पैसे की बारिश होने लगती है। ये भी मैंने बचपन से सुना था, आपने भी सुना होगा। करेक्ट करेक्ट। तो आपके फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया था जब आपने सोचा था कि मैं सीए बनूंगा, आपने जब उनसे शेयर की थी ये बात? Yeah, and they were very supportive. Like, शुरू से उनका यही था कि whatever you feel you're interested in, you can pursue that. ओके। So my family, my mother, she has been also very supportive. Like, she even when I decided to pursue my CFA, like I've attempted all three levels of CFA now. Uh, every level, every stage of my career, my mother has supported me a lot. Like CFA की फीस कंपेयर टू सीए बहुत ज्यादा होती है, एंड कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, इट्स लाइक अ बिग बिग इन्वेस्टमेंट। सो या उसके लिए भी मुझे एक बार भी उन्होंने ऐसा सोचा नहीं कि कैसे करेंगे अरेंज। उन्होंने बस बोला बेटा तू कर। पढ़ाई में सो ध्यान या दो, माय बाकी फैमिली मदद इज, करेंगे। या माय फैमिली इज माय वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। आपकी मदर ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, और उन्हीं से आपको या मोटिवेशन मैम। मिली अल्टीमेटली। दैट्स ग्रेट। तो आज आपसे ज्यादा शायद आपके मदर को खुशी मिली होगी, आप सीए बने हो इसलिए। हाँ मैम, करेक्ट। रिजल्ट के दिन लाइक समझ आ रहा था कि ही इज 100 टाइम्स हैप्पियर देन आई एम।
ये वीडियो बनाने का मोटिवेशन, देखिए स्ट्रैटेजी तो सबके पास में होती है अपनी अपनी, शेड्यूल भी सबके पास होता है। हाँ, ये अलग बात है कि जो हम शेड्यूल बनाते हैं, सीए स्टूडेंट जो भी बनाते हैं, उसमें से 10 या 20% ही फॉलो हो पाता है। लिखते जरूर है, हम 5 बजे उठेंगे, 6 बजे उठ के पढ़ेंगे, पर वो होता नहीं है, वो अलग बात है। मुझे आजकल आपसे आजकल जानना है। अनरियलिस्टिक होता है। यस, इसलिए रियलिस्टिक जो है वो शेड्यूल बनाना चाहिए। करेक्ट। मुझे आप देखिए, मुझे ना आज बच्चों को सिर्फ मोटिवेशन देना है कि जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं वो दिन इमेजिन करें आपके थ्रू, जिस दिन आप सीए बने थे उस दिन। अच्छा ये बताइए, जिस दिन आप सीए बने, जैसे ही क्लिक किया रिजल्ट में और जैसे ही दिखा पास, ऊपर से दिखा रैंक होल्डर, तो वो मोमेंट बताइए मुझे अपने पेरेंट्स के साथ। तो दैट वाज लाइक, मैंने अपनी मम्मी को ही बोला था, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर बैठ के देख रहे थे रिजल्ट, एंड आई वाज रिकॉर्डिंग देम। सो जनरली उल्टा होता है, पेरेंट्स रिकॉर्ड करते हैं और स्टूडेंट रिजल्ट देखता है, मेरे केस में उल्टा हो रहा क्योंकि आप था। सो बहुत दैट वाज द कॉन्फिडेंट हो गए। फीलिंग। या आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि पास तो जाएंगे अपन। सो that was something because I had studied with that confidence, एंड इतना तो विश्वास था। प्लस उनके चेहरे पे जो खुशी है वो देखने में यू ऑल्सो गेट एक्साइटेड कि दे आर ऑल्सो एक्साइटेड फॉर योर रिजल्ट। प्लस हमारे टाइम में उन्होंने रिजल्ट बोला था कि सुबह आ जाएगा, एंड दे केप्ट पोस्टपोनिंग इट एवरी आवर। So every hour there used to be a tweet that the result will be in the afternoon, in the evening. So yeah, that वो makes जो एक एक makes the घड़ी anxiety होती है higher. रिजल्ट की निकालनी, वो Yeah. इतनी मुश्किल होती है। और वो जब पता होता है But जैसे कल का रिजल्ट है, तो पूरी रात जैसे जाती है, काली रात कहते हैं उसको, वो वैसे ही होता है, राइट। correct, correct. तो मुझे सबसे पहले बताइए कि चलो आपने बता दिया कि आपने 10th क्लास से ही सोच लिया था, इस वजह से आपने फिर 11th 12th कॉमर्स में लिया होगा। तो वहां से मुझे शॉर्ट में एक जर्नी बताइए, सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन से लेके सीए फाइनल तक की प्रिपरेशन तक। तो मैंने ट्वेल्थ में कोविड, सो आई आई हैड माय कोविड बैच इन ट्वेल्थ। बट स्टिल मैंने इंश्योर किया कि मैं एटलीस्ट सारे कंसेप्ट पढ़ लूँ ताकि मुझे आगे दिक्कत नहीं आए। सो या माय ट्वेल्थ वाज प्रीटी मच कवर्ड फ्रॉम यूट्यूब। आई हैड वेरियस टीचर्स हम्म। which who gave me coaching, and I didn't join any class for class any classes for class 12. 12th के लिए आपने So सेल्फ yeah, पढ़ाई की थी? हाँ सेल्फ पढ़ाई की थी, प्लस यूट्यूब के टीचर से ओके। हेल्प ली थी। After that, for CA Foundation also I joined. All my 3 levels of CA have been through an online platform. ओके। So I because I can save on commute time, and उतनी एनर्जी भी सेव होती है कम्यूट की। तो for my foundation, like I had 6 months, so they were pretty enough. All at all 3 levels, I ensured that I give mock test. So mock test एक बहुत बड़ा help रहा है मुझे। In fact, at CA final level, I gave a pretty a decent number of mock tests. तो राइटिंग की स्पीड जो है, जो काफी स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि राइटिंग की स्पीड नहीं आ रही पेपर में और 10-20 मार्क्स का छूट जा रहा है। सो वो एक इशू रिसॉल्व करने के लिए मैंने मॉक टेस्ट दिए थे। Plus, we at inter level also, I tried to bifurcate my schedule not on a daily basis but on a monthly basis कि ये मंथ में इतना टारगेट अचीव करना है। एंड या सो डेली टारगेट्स अगर समझो कभी मिस हो जाते थे, तो मिस हो जाए तो हमें हमें रिग्रेट आता है। बट तो इफ हमें, हाँ, इन डिमोटिवेट केस हो ऑफ जाते हैं हम लोग, राइट। in case of monthly targets, if we had a bad day, we can improve it by giving more study hours on the next day. So yeah, monthly targets was something that helped me. Plus a good number of revisions was also a thing. Plus जो मेरे teachers थे throughout the journey, they were also very supportive. दैट्स ग्रेट। टीचर का भी बहुत अच्छा रोल होता है पढ़ाई के समय। और एक चीज जो आपने बोली, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज, ये मैं पहले से बोलते आई हूँ कि जितनी टेस्ट सीरीज लिखोगे उतना ईज हो जाएगा आपको मेन एग्जाम में। पेपर छूटने का छोटा, मैक्सिमम बच्चे तो इस वजह से ही होते हैं कि आता था क्वेश्चन पर छूट गया, वो इसलिए छूटा क्योंकि आपने टेस्ट सीरीज नहीं लिखी। कम से कम 3 टेस्ट सीरीज लिखना चाहिए आपके हिसाब से, कितनी लिखना चाहिए? मैम मिनिमम मिनिमम इज 3, थ्री करेक्ट, लिखना मिनिमम चाहिए। 3 लिखना चाहिए। फुल सिलेबस टेस्ट अलॉन्ग विद यू हैव टू स्टार्ट अ टाइमर दैट 3 आवर्स में ही, या 3 आवर्स में जितना अलॉटेड टाइम है उतने में ही कंप्लीट होना चाहिए। क्या एबीसी में प्लस फॉलो किया था आपने? नॉट मच बिकॉज
I believe ABC analysis, you have to study every topic at least once. ये तो था कि हर टॉपिक को एटलीस्ट नजर के सामने से जाना चाहिए। हाँ, जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यू कैन डिवाइड देम ट्वाइस और गिव देम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, बट यू कैन नॉट से दैट सी कैटेगरी टॉपिक्स कभी आते ही नहीं है सो आई वोंट स्टडी। दिस हाँ, स्ट्रेटजी इज इसका नॉट कोई वर्किंग भरोसा स्पेशली नहीं है, फ्रॉम द पास्ट टू अटेम्प्ट। कहीं से भी कुछ भी फ्रॉम दे द पास्ट टू सकते अटेम्प्ट्स बहुत माइन्यूट माइन्यूट पूछा है। हैं। राइट। तो आपके हिसाब से एबीसी एनालिसिस फॉलो करना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि जो सी कैटेगरी है इसको पूरा ही स्किप कर दो। आपको एटलीस्ट सी कैटेगरी को पढ़ना है और ए और बी को एक वर्ड भी नहीं छोड़ना है, राइट। दूसरा, आप मुझे ये बताइए पढ़ते कितने घंटे थे, कितने आवर्स पढ़ते थे? मैम ये थोड़ा मतलब बहुत लोग आर्स जाते हैं। आई यूज टू सेट अ टारगेट इन द amount of pages or amount of chapters I had to cover. So if I am thinking that this chapter is something I need to cover plus 8 pages of audit, this is something that I needed to cover today. So अगर ये 5 घंटे में हो जाए, 6 घंटे में हो जाए, आई यूज टू टेक सम रेस्ट। अगर ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, अराउंड 9-10 घंटे चले जाए, देन आई यूज टू एक्सटेंड बाय 30 hours टू दैट। सो जनरली हो जाता था टारगेट कितना बिकॉज फिर भी कितना समय होता था एक एवरेज बेसिस ऑन पे? एन ऑन एन एवरेज ये फाइनल में इट वाज 12 to 14 hours पर डे। जनरली जो बोला जाता है कि हम 18 घंटे 20 घंटे पढ़ते थे, कोई भी इंसान 18-20 घंटे इफिशिएंटली नहीं पढ़ सकता। इफिशिएंटली बारह नहीं चौदह मैम। घंटे ही पढ़ सकते हैं। और दूसरा करेक्ट चीज, जो करेक्ट। यू नो आदित्य, कि आप सीएफए भी कर रहे हैं अभी, राइट? हाँ मैम। तो स्टूडेंट्स को एक चीज याद रखनी चाहिए कि हर 1 घंटे में कम से कम 2 या 5 मिनट का एक वॉकिंग ब्रेक लेना चाहिए। हर 1 घंटे बाद करेक्ट। 2 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। तो ऐसे करते करते फिर आपको एक बड़े ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी अगर आपके दिमाग में टारगेट है और आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो, तो जब तक वो टारगेट पूरा नहीं होता आपको उठने का आप अलाउ ही नहीं करोगे अपने आप को। तो ये बताओ कि आप भी तो टीनेजर्स थे, आप भी तो फिर यंग यंग है, आप काफी यंग है, तो आपका एज क्या है अभी? 23 मैम। तो आप इतने यंग होके रैंक होल्डर है, इंटर लेवल पे भी, फाउंडेशन पे भी, और ट्वेल्थ में तो आपने टॉप किया हुआ था। तो मुझे बताइए, डिस्ट्रैक्शंस जो लोग कहते हैं कि हम डिस्ट्रैक्शन से निकल नहीं पा रहे हैं, हमको एडिक्शन है मोबाइल का, हमको फ्रेंड्स का एडिक्शन है, आपका क्या सीन था इसमें? मैम फ्रेंड्स तो मीन्स मेरे जितने क्लोज फ्रेंड्स थे दे वर ऑल्सो लाइक चार्टर्ड अकाउंट प्रिपेयरिंग फॉर सी प्रिपेयर। अलॉन्ग विथ मी। सो सबका स्ट्रगल सेम था। तो कभी कभी कॉल पे बात हो जाती थी तो माइंड फ्रेश हो जाता था। प्लस ऐसा नहीं है कि वो सी स्टूडेंट्स है तो दे आर पार्टिंग और एंड टेलिंग मी टू पार्टी अलॉन्ग विद देम। वी ऑल हैड द सेम स्टडी ग्रुप तो हम साथ में स्टडी। अपार्ट फ्रॉम दैट आजकल का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फोन्स है जो के शॉर्ट वीडियोस रील्स आती है। सो आई माई सेल्फ आई एम अ बिट इंस्टाग्राम एडिक्ट। तो जब भी मुझे लाइक टाइम मिलता है आई यूज टू स्क्रॉल इंस्टाग्राम। सो वन थिंग विच आई डिड टू कीप मी अवे फ्रॉम इंस्टाग्राम इज लाइक आई डिलीटेड इंस्टाग्राम प्लस मैंने पासवर्ड रिसेट करके उसको उड़ा दिया। सो दैट वाज अ थिंग कि मैं वो कंटेंट को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा था हाँ हाँ। एनी ऊपर। So if I have mobile Instagram in my mobile phone, I will surely watch it for 2 or 3 hours. So to avoid that, because ये दो 2 or 3 hours अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज आफ्टर दैट भी अपना माइंड रील्स देखने के बाद ना माइंड फोकस नहीं कर पाता। सो आई एंश्योर कि एटलीस्ट मैंने लास्ट के 1 ईयर जो मतलब 2025 पूरा मैंने इंस्टाग्राम फोन में नहीं रखा। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा बहुत फोन चलाता था मैं बिकॉज माइंड को रिफ्रेश करने के लिए भी जरूरी होता है। बट इट वॉज मोस्टली पूरे दिन में हाफ एन आवर 1 आवर। तो या उतना चलता है। आप तो आई कह रहे हैं कि नीडेड दैट। आपने इंस्टाग्राम हटा दिया था। मैंने तो सीए बनने हाँ। तक फोन ही यूज नहीं किया था। और आप फ्रेंड्स की बात दैट्स कर रहे हैं, ग्रेट तो मैम। मेरा तो एक भी फ्रेंड आज भी नहीं है। फ्रेंड्स ही नहीं है, माय रखे गॉड। ही नहीं कोई, क्योंकि आजकल के फ्रेंड्स जो है वो देखो, आपने क्या किया, अपने स्टडी पार्टनर्स रखे। और फ्रेंड नामक व्यक्ति सिर्फ डिस्टर्बिंग और डिस्ट्रैक्शन ही लाता है। वो होता है संगत का असर जो कहते हैं ना, मेरे हिसाब से। अगर आपका फ्रेंड बहुत अच्छा है तो आपको बहुत हेल्प भी मिलती है, नहीं तो चीजें डिस्ट्रैक्ट होने में समय नहीं लगता। तो उतना आपके मन में कंट्रोल होना चाहिए स्टूडेंट्स के। करेक्ट करेक्ट मतलब हाउ कैसे फ्रेंड्स है ये भी बहुत मैटर करता है लाइक कैसे फ्रेंड है, तो वो फोर सिलेक्शन आपका वी अच्छा वर होना चाहिए।
हाँ हाँ मैम, वी वर अ ग्रुप ऑफ फोर, मतलब वी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर, वी आर अ ग्रुप, तो आप लोग एक एंड दूसरे को वी ऑल मोटिवेशन क्लियर इन देते द, होंगे। हाँ, एंड वी राइट। ऑल फ्रेंड्स क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। दोस्त जो मीनिंग है वो हाँ बहुत मुश्किल से निकाल भी सकते हैं और मुश्किल में डाल भी सकते हैं। तो हमें सिलेक्ट करना है, और अगर जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं जो इतना प्रॉपरली इंसान को पहचान नहीं पाते, तो भैया हम तो दूर ही रहते हैं लोगों से। हम अपनी दुनिया में खुश रहते हैं। और इंस्टाग्राम क्या होता है, लोग ये बात समझ नहीं पाते कि 5 मिनट स्क्रॉल कर लेता हूँ, 10 मिनट स्क्रॉल कर लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा, बात लेकिन कोई नहीं आपके होता वो। दिमाग में बैक ऑफ द माइंड वो चलती रहती है चीजें, वो निकलती नहीं है। हम्म, राइट। पता चला हाँ, सीए फाइनल के एग्जाम में वो मीम्स याद आ रहे हैं आपको। मीम्स लिखना ना दो, वो भी चीजें हो जाती है। तो ओके, आपके हाँ हिसाब होता है। से कि माइंड रिफ्रेश करने के लिए आप चीजें यूज करो, पर अगर आपको लगता है कि आपका एडिक्शन बढ़ रहा है तो उसको हटा दो, चीजें ही हटा दो, करेक्ट करेक्ट, उसको जीरो कर देना चाहिए। जीरो कर देना चाहिए। इट्स मूविंग यू ऑन, उसको जीरो कर देना चाहिए। राइट। ऐसी कोई एक स्पेशल स्ट्रैटेजी जिसने आपको नॉर्मल सीए स्टूडेंट से एक रैंक होल्डर बनाया हो आपके हिसाब से? तो आई वुड प्लानिंग लाइक सीए इंटर के बाद, लाइक व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय आर्टिकलशिप, व्हेन आफ्टर अ मंथ ऑफ स्टार्टिंग माय आर्टिकलशिप, आई वाज लाइक कि मुझे मैनेज अच्छे से करना है, ताकि आई परस्यू 2 लेवल्स ऑफ माय सीएफए अलॉन्ग विद माय आर्टिकलशिप। ओके। सो माय टारगेट वाज दैट कि ये भी सीएफए भी करना है, प्लस सीए को भी अच्छे से मैनेज करना है, प्लस कहीं ना कहीं थोड़ी सी इच्छा थी स्टार्टिंग में कि इंटर में मेरा लाइक 10 या 12 में मार्क्स से रैंक रहा था। सो इट वाज माय टारगेट कि फाइनल में एटलीस्ट रैंक के लिए ट्राई करूँ। सो वन थिंग आई प्लान दैट आई विल स्टार्ट अर्ली। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि आर्टिकलशिप के फर्स्ट ईयर में तो पढ़ाई को हाथ ही नहीं लगाते। सो आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि इफ आई स्टार्ट अर्ली, एंड में मुझे रिवीजन के लिए इनफ टाइम मिल सकता है, एंड आई डिड दैट। सो पर बहुत लोग इस मी प्रॉब्लम एंड से माय फ्रेंड, निकलते हैं, जैसा आपने बोला कि अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है या कि वो आर्टिकलशिप में ही इतने इतने बिजी हो जाते हैं, जो उनके प्रिंसिपल्स होते हैं करेक्ट, वो इतना एंगेज करवा देते हैं फुल टाइम, मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क। और जो या हमारे रिटर्न्स के वक्त के ड्यू डेट्स होते हैं उसमें भी उनको काफी लेट तक बैठना होता है, तो वो ऐसे ही ऑफिस से आने के बाद इतना थक जाते हैं, तो वो कैसे उसको मैनेज करें? तो इस पॉइंट पे मेरी फर्म ने भी, वी हैड ड्यू डेट्स, वी आल्सो हैड लेट नाइट मीटिंग्स, बट ये ऐसा था कि साल के 6 महीने जो है, rather I would say 5 months of the year, we would have a late sitting, we would have a long working hours. हम्म। But the other months, the other 7 months, I would say, the period was pretty much tighter. So we had तो इतना टाइम मिल जाता था कि दिन के 2 या 3 घंटे मैं निकाल सकूं लेक्चर के लिए। तो एंड कंसिस्टेंसी इज समथिंग विच आई फॉलो। सो अगर मेरा रोज लेक्चर हो रहा है, रोज 3 घंटे का भी टाइम निकल रहा है, सो उसमें लेक्चर करना ही है। आफ्टर द डेज लेक्चर इज डन, वी कैन मूव ऑन टू अदर थिंग्स। एक चीज जो किसी भी फील्ड में किसी भी इंसान को सक्सेसफुल बना सकती, वो है कंसिस्टेंसी। चाहे पर्सन या एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, आउटस्टैंडिंग हो, किसी भी लेवल पे हो, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो सक्सेस नहीं मिल सकती। ये बात मानते हैं आप? करेक्ट करेक्ट। और शायद इसी कंसिस्टेंसी ने आपको एक रैंक होल्डर बनाया है। यस मैम, करेक्ट। दूसरी चीज क्या होती, कंसिस्टेंसी तो एक है। दूसरा, कोई भी चीज एक दिमाग में स्टूडेंट से रख लेना चाहिए कि भैया करने से ही होगा। सोचने से नहीं होता कोई चीज। सोचते हम लोग बहुत है, पर होता नहीं है, करते नहीं है। तो एक चीज है कंसिस्टेंसी, दूसरा है एग्जीक्यूशन। प्लानिंग तो हमारी इतनी जबरदस्त होती है सीए स्टूडेंट्स की, इतनी बुक्स हम बनाते हैं सिर्फ प्लानिंग करते करते, और फिर उसको कट, क्योंकि होता नहीं है। बस, एग्जीक्यूशन एंड कंसिस्टेंसी, ये दो चीजें आपको लगती है कि ये दो, दिस इज द मतलब रूल फॉर सीए, टू बिकम सीए? करेक्ट करेक्ट। एक रियलिस्टिक प्लान, जैसे कुछ कुछ से ओवर एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि मैं दिन के 4 घंटे सोऊंगा एंड 20 आवर्स पढ़ूंगा, ये एक ओवर एक्सपेक्टेशन होगी। यू हैव टू गिव टाइम टू स्लीप, जैसे 6 आवर्स स्लीप मैंडेटरी बोलते हैं। सो आई नेवर मिस दैट, क्योंकि माइंड को रेस्ट भी चाहिए। यू हैव टू गेट योर माइंड रिफ्रेश आफ्टर एवरी लाइक 2 और 3 आवर्स, तो एक 5-10 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लो। राइट। जैसे फोन को चार्ज होने के लिए समय लगता है, उसको चार्ज नहीं करोगे वो चलेगा कैसे, वैसे हम लोग खुद को चार्ज हम लोग सिर्फ सो के ही कर सकते हैं खुद को। तो आप जो कह रहे हैं कि लोग सोने में, मैं ये कहूंगी स्टूडेंट्स को कि स्लीपिंग टाइम में आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। 6 to 7 आवर्स, इतना एवरेज सोना, या करेक्ट 8 आवर्स।
और उसके अलावा आप सोचो कि मैं बाकी कहाँ मैनेज कर सकता हूँ, पर सोने के टाइम पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, राइट? क्योंकि आपका दिमाग ही नहीं चलेगा तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, चिड़चिड़ बढ़ेगी, समझ रहे हैं? बहुत सारे टेंशन, क्योंकि करेक्ट। मैं एक करेक्ट। चीज समझ सकती हूँ, जो सैचुरेशन आ जाता है सीए पीरियड में पढ़ते समय। एक तो हम हम्म। लोग एक रियलिस्टिक चीज बताती हूँ आपको, सीए फाइनल के दौरान में हम लोग 2021-23 ऐसे पीरियड में आते हैं, कई लोग इससे भी ज्यादा एज में होते हैं। हम लोग देख रहे होते हैं हमारे घर में कि हम ना कुछ अर्न नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें वैसे ही अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है ये सब चीजों का। ये सब बच्चों में है, ठीक है? ज्यादातर लड़कों करेक्ट। में भी है, लड़कियों में भी है, कि हम लोग अपने पेरेंट्स को, तो हम लोग देखते हैं हमारे पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, तो हमें अंदर के अंदर वही फ्रस्ट्रेशन होता है। तो आप कुछ नहीं करो, बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ ये जितने भी एडिक्शंस है, फोन, फ्रेंड्स, सब साइड में रखो। और उसके बाद में आप अपनी नींद कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लो, उसके अलावा इतना काफी है, 7-8 घंटा सोना। और उसके अलावा करेक्ट। करेक्ट। टाइम बचता है, जो 16 घंटे आपके बच जाते हैं, उसमें फिर आप देखो कि 12 घंटे आप कैसे पढ़ सकते हो, बाकी 4 घंटा काफी है अदर एक्टिविटीज के लिए, राइट? करेक्ट। आदित्य, कोई एक ऐसी टिप, सीक्रेट टिप हमारे स्टूडेंट्स को बताइए जो उनको फॉलो करनी चाहिए। हम सीक्रेट टिप तो लाइक सीए में कुछ नहीं है। जस्ट सीक्रेट टिप कुछ नहीं है, गेट अप ओपन गेट अप ओपन द बुक एंड देन स्टडी। बस मतलब बुक चालू करो, बस पढ़ो, पढ़ते रहो। बैठने, एक आपने जो फोकस बना लिया है, पढ़ो। गोल बना लिया है, उसको एग्जीक्यूट हाँ, करो, और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। एंड कंसिस्टेंसी। मेकिंग और प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करना मेन है। एज यू सेड कि तुम अगर स्टार्ट कर रहे हो तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, अगर जैसे अपन जिम का रिजोल्यूशन का एग्जांपल देते हैं कि 1 जनवरी को जिम का रिजोल्यूशन लेंगे और 7 जनवरी को इसको छोड़ देंगे। सो दैट इज समथिंग जो तुम सीए में नहीं कर सकते। इफ यू आर मतलब तुम तैयार हो रोज के 3 घंटे उसको लेके बैठने के लिए, इफ इवन आफ्टर योर आर्टिकलशिप, और अगर 12 आवर्स पर डे तुम डेडिकेट करने के लिए रेडी हो पर एवरी डे फॉर लाइक 5 to 6 months स्ट्रेट, तो तुम इजीली क्लियर कर सकते हो। सीए बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, सीए बनने का तरीका समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आप में अगर कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करने के गट्स नहीं है, तो आप क्या सीए बनोगे? किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आदित्य के कन्वर्सेशन से तो मुझे तो ये समझ में आया है कि कंसिस्टेंसी सबसे पहली चीज, दूसरा प्लानिंग अगर करते हो तो रियलिस्टिक प्लान बनाओ, राइट? और उसको फिर एग्जीक्यूट करो ईमानदारी से, क्योंकि देखो, अगर आप नहीं करोगे तो आप नहीं बनोगे, ये चीज दिमाग में रखो। आप नहीं करोगे, आप नहीं बनोगे, ये दिमाग में जिस दिन आप ला लिए, तो उस दिन चीजें शायद ठीक होने चालू हो जाएगी, राइट? अच्छा, तो ये आप तो बन राइट। गए सीए। अब मुझे बताओ, सीए बनने के बाद की लाइफ क्या है? अब आप क्या कर रहे हैं? सो मैं वैल्यूएशंस में हूँ। लाइक आई हैड टू गेट इनटू कोर फाइनेंस। मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा ट्रेडिशनल फील्ड से हटकर कोर फाइनेंस फील्ड में ज्यादा था। तो मैं वैल्यूएशन के फील्ड में हूँ एज एन एनालिस्ट। सो वी हैव टू डील द एफएम सब्जेक्ट, जो एएफएम पढ़ते हैं बच्चे फाइनल लेवल पर, एफएम पढ़ते हैं इंटर लेवल पे। सो उसी को एकदम डिटेल लेवल में एप्लीकेशन बेस्ड है वो चीज। यू आर वैल्यू यू इंटरेस्टेड? कंपनीज तुम। आप उसी में इंटरेस्टेड थे? आपको इसी में आगे बढ़ना था? हाँ। हाँ, काइंड ऑफ मेरा इंटर लेवल पे और फाइनल लेवल पे जो मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट ओनली। तो ओके। और वो चीज में वो चीज ने मुझे सीएफए परस्यू करने के लिए भी मोटिवेट किया। दैट्स व्हाई आई परस्यू सीएफए में इसी फील्ड में अपने करियर को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो गए अंदर से कि जो जो आपने सोचा वो आप अचीव कर रहे हैं धीरे धीरे, हाँ। तो वो अंदर से सेटिस्फेक्शन आता है। तो राधा रानी की कृपा से हम यही ब्लेस करेंगे कि आपके जितने सपने हैं आप वो सब पूरे करो। थैंक यू। और तो अब जाते जाते मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि आदित्य के बातों से मुझे ये समझ में आया है कि एक चीज याद रखना, कि रियलिस्टिक प्लान बनाओ, कंसिस्टेंसी उसको फॉलो करो, नहीं 12 घंटे 16 घंटे का बनाओ तो 8 घंटे का या 7 घंटे का ही बनाओ, क्योंकि लिंक बनने तक फिर एक बार जिस दिन आपको 7-8 घंटे बैठ गए तो आप उस दिन 10 घंटे, फिर धीरे धीरे 12 घंटे स्ट्रेच करके फिर वो अपने आप चीजें हो जाती है। सीए बनना बड़ा नहीं है, लेकिन सीए बनने का जो अप्रोच है वो आपका होना चाहिए, राइट? राइट। यस।
तो मैं अब मिलती हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। एक और छोटा सा मैसेज मैं अपने स्टूडेंट्स को देना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत जल्दी सारे स्टैंडर्ड्स का रिवीजन वीडियो और एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है वो मंडे से लेके आने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल पर रहना। और जाते जाते आदित्य को बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हम देना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में जो चाहते हो वो आपको मिले। आप कुछ कहना चाहेंगे थैंक यू लास्ट मैम। मैसेज हमारे स्टूडेंट्स को? ऑल द बेस्ट एवरीवन, just give your 100% and you will be an accountant one day. ओके आदित्य, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am.